हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक और पेपर है हमारा समर 2024 का अप्लाइड मैथ्स का। इसके आगे हमने अपने डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, देन अपने डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैट्रिक्स के एमसीक्यू देखे। सिर्फ हमारे स्टैटिस्टिक के एमसीक्यू बाकी थे, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू नंबर 5 से, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक का है। राइट, तो एमसीक्यू क्या है? तो मीन फॉर द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज ब्लैंक। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? तो वी नो दैट मीन इज इक्वल टू, है ना, मीन बोले तो गुजराती में मध्यक। इस फॉर्मूला है सिग्मा एक्सआई अपॉन एन। राइट, फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्सआई अपॉन एन। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से है। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज व्हाट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिग्मा एक्सआई बोले तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, જેટલા અવલોકનો છે એમનો સરવાળો, એન્ડ n इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? तो 10 है, तो n इज इक्वल टू 10 हो गया। एंड नेचुरल नंबर को गुजराती में क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या। तो सिग्मा एक्सआई अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेट करते करते 10 तक डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे आपका एडिशन आता है ना, इज आंसर इज 55 और डिवाइड बाय n इज 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट 5.5। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। राइट, यानी x बार मध्यक मीन कैसे मिलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आपको डेटा बनाना आना चाहिए कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से है। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 6। अभी एमसीक्यू नंबर 6 क्या है? तो हमको डेटा दे दिया है 8 8 8, है ना, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 8 8 8। इसका मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला आनी चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या है? तो इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्सआई अपॉन एन होल स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। गुजराती में कहे तो प्रमाणित विचलन। तो हमारे पास एक्सआई क्या है? तो हम एक्सआई यहाँ पे लिख देते हैं 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड एक्सआई स्क्वायर क्या होगा? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 64 64 64 64 64, है ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अगर हम इसका एडिशन करते हैं तो इट इज नथिंग बट 48। कितना होगा? 48। 8 छंग 48। और सिमिलरली इसका मैं एडिशन करता हूँ सिग्मा एक्सआई स्क्वायर का, तो 384 आंसर आएगा। राइट, तो अभी हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्सआई स्क्वायर इज 384 डिवाइड बाय n कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो आपका n कितना हुआ? 6 डिवाइड बाय 6 माइनस सिग्मा एक्सआई इज 48 डिवाइड बाय n इज 6 स्क्वायर। राइट, तो आप 384 डिवाइड बाय 6 करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा? इट इज 64। और इसका भी आंसर 6 8 जा, तो 8 स्क्वायर इज ऑल्सो 64। तो 64 माइनस 64 इज स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। तो ये आपका आंसर हुआ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको यहाँ पे, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को गुजराती में बोला जाता है प्रमाणित विचलन। हाँ, तो याद रखना, उसको शॉर्टकट में एचडीबी लिखा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, तो फॉर्मूला आपको याद रखनी है सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्सआई अपॉन एन होल स्क्वायर। राइट, तो लाइक दिस फॉर्मूला। हाँ, बाद में आपको डेटा ढूंढ लेना है, एक्सआई लिख के एक्सआई स्क्वायर कर दो, एडिशन कर दो, सिंपल कैलकुलेशन है। राइट, कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेशन कर लेनी। चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 7। तो एमसीक्यू नंबर 7 भी यहाँ पे ही है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं। चलो एमसीक्यू नंबर 7 क्या है? एमसीक्यू नंबर 7 है
आपको डेटा दे दिया है 6767 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 राइट। इसका मुझे क्या ढूंढना है, मीन डेविएशन ढूंढना है। आगे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया, यहाँ पे हमको मीन डेविएशन, मीन डेविएशन को गुजराती में बोलते हैं क्या, सरेराश विचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरेराश विचलन। तो अभी आपको यहाँ पे मीन डेविएशन का फॉर्मूला आना चाहिए। हाँ, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है तो वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मीन डेविएशन गुजराती में कहे तो सरेराश विचलन, हाँ, यूजिंग मीन, तो इट इज डेल्टा एक्स बार। तो फॉर्मूला क्या आएगी, तो याद रखना है सिग्मा मॉड xi माइनस एक्स बार अपॉन n। दिस इज अ फॉर्मूला, सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन n। अभी मुझे क्या करना है, तो ये चीज ढूंढनी पड़ेगी। तो पहले मैं क्या करता हूं, xi लिख देता हूं। तो xi इज व्हाट, 6 7 6 7 6 7 1 2 3 6 7 6 7 राइट। और यहां पे मैं ढूंढूंगा xi माइनस एक्स बार, xi माइनस एक्स बार, उसका मॉड्यूलस ढूंढेंगे यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ढूंढेंगे राइट। तो अगर आप ध्यान से देखते हो, इसका आप एडिशन करते हो तो इसका एडिशन हो जाएगा 65, यानी सिग्मा है ना एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा xi अपॉन n। तो उसका एडिशन कितना है 65, 65 डिवाइड बाय n, तो कितने हैं 1 2 3, यानी n कितना हो गया आपका टोटल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n कितना हो गया 10, तो आंसर कितना है 6.5। ओके, तो आपको पहले x बार ढूंढ लेना है, बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो xi है उसमें से x बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 6 माइनस 6.5, तो आंसर माइनस 0.5 आएगा, पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, दैट्स व्हाई आपका ये आंसर कितना आएगा 0.5। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका आंसर 0.5 आएगा, यहाँ पे भी आपका आंसर 0.5, यहाँ पे आपका आंसर 0.5, यहाँ पे भी आपका आंसर 0.5 0.5 0.5 0.5, तो हर एक में आपका 0.5 आंसर आने वाला है। हाँ, क्यों, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, मानक લઈએ છે એટલા માટે, बाकी प्लस माइनस આવતું, हाँ, माइनस 0.5 प्लस 0.5, पर हमको यहाँ पे सिग्मा करना है राइट, सम करना है सिग्मा xi माइनस एक्स बार का। तो अगर आप उसका एडिशन करते हो तो इट बिकम व्हाट, इट इज अ 5। तो आपको ये याद रखना है राइट। तो अभी आपके पास जो फॉर्मूला है, हाँ, डेल्टा एक्स बार की फॉर्मूला क्या है, इट इज नथिंग बट सिग्मा मॉड xi माइनस एक्स बार अपॉन n। तो कितना है, इट इज अ 5, और डिवाइड बाय n कितना है तो 10, तो आंसर कितना आएगा 0.5। ओके, सिंपल टेक्निक है, जो भी xi दिया है पहले उसका यूज करके पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, मीन फाइंड कर लेंगे। मीन मिल जाएगा, उसके बाद हमको क्या करना है, मीन को हर एक ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है xi माइनस एक्स बार, पर याद रखना उसका आप मॉड्यूलस ले लेना, तो सभी आंसर आपका प्लस में आएगा। फिर उसका आप सम कर दो तो आंसर आएगा +5 राइट, और बाद में उसको फॉर्मूला के अंदर रख दो, तो सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन है, तो सिग्मा xi माइनस एक्स बार क्या है आपका आंसर 5, और डिवाइड बाय n इज 10, तो 5 बाय 10 इज 0.5। ओके, तो ऑप्शन इज योर व्हाट, कौन सा है, ऑप्शन बी, तो ये याद रखना राइट। चलो नाउ एमसीक्यू नंबर 8, तो आप ये नोट डाउन कर लेना, ये जो मैं फॉर्मूला लिखी है ये, फिर ये फॉर्मूला, तो आप उसको एक पेज पे नोट कर लेना राइट। चलो आगे वाला एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू नंबर इट्स 8। एमसीक्यू नंबर 8 क्या है, तो देखते हैं कि मीन ऑफ द नंबर 57k 786 84 इज 7, यानी हमको मीन दे दिया है x बार इज इक्वल टू 7 इज गिवन, है ना, x बार इक्वल टू 7 इज गिवन। देन हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है राइट। तो क्या होगा, तो हमको आना चाहिए कि मीन यानी कि गुजराती में कहिए तो मध्यक x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n।
एक्स बार का आंसर कितना है, इट्स 7 इज गिवन ऑलरेडी, राइट। एक्स बार का आंसर हमारे पास क्या है, 7 इज ऑलरेडी गिवन, राइट। बाद में आपको इसको सम करना है तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7 प्लस k प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे यहाँ पे, इज 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n हमारा कितना हुआ 8, तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 सीधा कितना है 56 है ना, 8 7 56, और हम इसको ऐड करते हैं तो इट इज बिकम 45 प्लस k। आप इसको ऐड करना, k को एज इट इज रह देना, तो बाकी के अगर नंबर ऐड करते हैं तो इट्स 45, राइट। तो दैट्स व्हाई आपका k का आंसर क्या आएगा, k का आंसर आएगा 56 माइनस 45, 56 माइनस 45 यानी आंसर आएगा k इक्वल टू 11। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, राइट। तो यहाँ पे मीन दे दिया था और हमको एक अननोन वैल्यू फाइंड करने को बोली थी, तो ये फॉर्मूला यूज करके अंदर डेटा रखना है, ओके। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 6 7 8 के बाद है एमसीक्यू नंबर डायरेक्ट 16 नंबर के एमसीक्यू पे जाते हैं। 16 एमसीक्यू नंबर 16 क्या है, द इफ मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन है ना, सेम एग्जांपल है 11x 19 21 y 29, राइट, इज 20 है ना, मीन इज 20, तो मीन दे दिया हमको 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका 6, राइट। 11x 19 21 y एंड 29, और उसका मीन दे दिया है x बार इज इक्वल टू 20, राइट, n इज इक्वल टू 6। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y, x प्लस y इक्वल टू ब्लैंक, राइट। तो यहाँ पे हम ध्यान से अगर देखते हैं, हाँ, तो यहाँ पे वापिस हम फॉर्मूला लगाएंगे, x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, आगे जो हमने किया एग्जांपल वही करना है सेम टू सेम। तो x बार का हमको आंसर क्या दे दिया है 20, सिग्मा xi यानी इन सबका एडिशन करो, 11 प्लस x प्लस 19 प्लस 21 प्लस y प्लस 29 अपॉन n कितना है, तो n इज माय 6, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम है ना 26 जा 120 है ना, 20 चंग 120, और इसको हम ऐड करते हैं तो इट बिकम x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई एज इट इज, और बाकी का हम नंबर एडिशन ऐड करते हैं तो इट बिकम प्लस 80, तो हमारा x प्लस वाई हो जाएगा 120 माइनस 80, 120 माइनस 80 इज नथिंग बट 40, दैट्स व्हाई आपका x प्लस वाई का आंसर आएगा 4040। तो आप ध्यान से देखते हो तो 16 नंबर का ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। तो आगे वाला जो एमसीक्यू था वही का वही एमसीक्यू, वहां पे एक अननोन दिया था, यहाँ पे 2 अननोन दिए, उन दोनों का हमको एडिशन पूछा है, तो इसमें आपका आंसर उसी तरह आएगा, ओके, समझ में आया। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 16 17 नंबर का। तो मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 1 2 5 6 7 11 इज ब्लैंक, राइट। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये एग्जांपल, ये आप लिख लेना दोस्तों, हाँ, क्योंकि यही डेटा यूज हो रहा है अभी। एमसीक्यू नंबर 17 क्या दे दिया है, द डेटा इज गिवन व्हाट 1 2 5 1 2 5 6 7 11 6 7 11, इसका मुझे अभी यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वे टू फाइंड ये मैं निकाल देता हूं, हाँ, मुझे यहाँ पे इसका x बार फाइंड करने को बोला है, तो कितना है n इज इक्वल टू कितना होगा, तो n इज माय 1 2 3 4 5 6, n इज माय 6, राइट, द मीन ऑफ, राइट, मध्यक। तो x बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 11 डिवाइड बाय 6। तो हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 32 अपॉन 6, दोनों इवन नंबर है, उसको कैंसिल करो है ना, तो 16 2 जा एंड 2 3 जा,
तो 2 2 कैंसल, तो आंसर इज 16/3। तो आप ध्यान से देखते हो तो 70 नंबर का एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आंसर बी। हाँ, तो याद रखना मीन गुजरातीમાં કહીએ તો મધ્યક, સમ ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન ડિવાઇડ બાય નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન, અવલોકનોનો સરવાળો છેદમાં અવલોકનોની સંખ્યા, રાઈટ। નાउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 22। 16 17 के बाद है एमसीक्यू नंबर 22। चलो एमसीक्यू नंबर 22 क्या है? तो मीन डेविएशन फॉर 45 57 45 57 45 57 48 52 एंड 58 इस ब्लैंक। हमको डेल्टा एक्स बार ढूंढने को बोला है। मीन डेविएशन गुजराती में कहिए तो सरेराश विचलन, सरेराश विचलन कैसे मिलता है सरेराश विचलन? तो अभी हमने आगे देखा कि डेल्टा एक्स बार की आपको फॉर्मूला आनी चाहिए, सिग्मा मॉड xi माइनस एक्स बार अपॉन n। इट्स अ फॉर्मूला, राइट। ऑलरेडी मैंने इसकी कैलकुलेशन करके रखी है, तो वहां से हम डायरेक्ट करते हैं। तो xi आपके पास है 45 57 48 52 एंड 58, राइट। इसका मैं पहले सम कर देता हूं, तो सम आएगा इट्स नथिंग बट 260, राइट। n कितना है? तो 1 2 3 4 5, यानी n आपका कितना हो गया? 5। तो पहले मैं क्या करता हूं, x बार ढूंढ लेता हूं। तो x बार का फॉर्मूला क्या आएगा? सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi कितना है? इट्स माय 260 डिवाइड बाय 5। तो आपका आंसर आएगा इट्स अ 52। तो दिस इज माय x बार, गुजराती में कहे तो मध्य, राइट। बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे xi माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस फाइंड कर लेना है, यानी हर एक नंबर को 52 में से हम डिवाइड करेंगे। तो 52 में से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? इट इज 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 6। इसका आप एडिशन कर दो तो इसका एडिशन होगा 22, राइट। तो मॉड्यूलस लेना है, दैट्स व्हाई आपका सभी आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। और बाद में आप यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर रख दो, सिग्मा xi माइनस एक्स बार इज 22 डिवाइड बाय n इज 5। तो आपका आंसर आएगा इट्स अ 4.4। आंसर इज 4.4। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो आपको ये टेक्निक याद रखनी है कि मीन डेविएशन कैसे फाइंड होता है। पहले आपको क्या करना है, एक्स बार फाइंड कर लेना है। एक्स बार फाइंड करने के बाद xi माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस ले लेना है, नहीं तो यहाँ पे प्लस माइनस में आंसर आएगा, फिर आप एडिशन करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा। तो ये याद रखना, राइट। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 22 के बाद है डायरेक्टली 31 नंबर का एमसीक्यू। तो वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 31। चलो 31 नंबर का एमसीक्यू क्या है? तो मीन ही पूछा है, तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो हम पहले लिखेंगे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ऑड એટલે एक ही संख्या, तो कौन सी आएंगी? फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो 1 3 5 7 9, राइट। 1 3 5 7 9। तो हमको इसका टोटल n कितना हुआ? तो n इज 5। मीन पूछा है तो मीन की फॉर्मूला मुझे आती है, मीन एक्स बार है ना, मीन एक्स बार गुजराती में कहिए तो मध्यक शू आवे? इट्स अ सिग्मा xi अपॉन n। तो सिग्मा xi कितना है? तो ये सबका ऐड कर दो, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइड बाय 5। तो आपका आंसर आएगा, इसका एडिशन करते तो 25 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आ जाएगा 5। तो एक्स बार आया आपका 5, राइट। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। 31 के बाद हम जाते हैं एमसीक्यू नंबर 36 पे। तो यहाँ पे आप याद रखना कि आपको जो ऑड नंबर है उसकी जगह आपको इवन नंबर भी पूछ सकते हैं, राइट। तो वो डेटा जनरेट करना आपको आना चाहिए, ओके।
नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 36। चलो एमसीक्यू नंबर 36 क्या है? तो 36 है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 7 इवन नंबर, है ना? तो यहां पे फर्स्ट कितने, फाइंड द फर्स्ट 7 इवन नंबर, 7 इवन नंबर, इवन એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ તો બેકી, राइट? तो आपके फर्स्ट इवन नंबर कौन से आएंगे? तो 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो n कितना हुआ आपका 7, है ना? इवन એટલે બેકી સંખ્યા, મલ્ટીપલ ઓફ 2, है ना? બેના ગુણકમાં જે પણ સંખ્યા હોય એને બધી બેકી સંખ્યા કહેવાય, राइट? तो वो नंबर का हमको मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या हो जाएगा? तो वापिस x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, तो एडिशन कर दो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइड बाय 7। तो आप एडिशन करते हो तो इसका एडिशन आएगा 56 डिवाइड बाय 7। तो आपका आंसर आएगा है ना x बार 7 ईटा 56। तो आंसर इज 8। तो आपका 36 का ऑप्शन आता है, आंसर इज 8, ऑप्शन बी। ओके, चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 51। एमसीक्यू नंबर 51 पे जाते हैं। हाँ चलो 51 कहां पे, तो आगे 51 नंबर का एमसीक्यू। चलो 51 नंबर के एमसीक्यू में तो ओनली फॉर्मूला ही पूछी है, तो आपको फॉर्मूला याद रखनी है दोस्तों। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन इन ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या आती है? तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ गुजराती में शू कहेवाय? प्रमाणित विचलन, हाँ प्रमाणित विचलन। तो उसकी फॉर्मूला क्या आएगी? तो सिंपल सिग्मा करना है और क्या याद रखना है? यहाँ पे हमको ग्रुप डेटा बोला है, दैट्स व्हाई यहाँ पे एफ आई यूज होगा, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर तो होने वाला है और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई एफ आई होगा और उसका एन से डिवाइड करके उसको स्क्वायर रूट लेना है। तो दिस इज योर फॉर्मूला। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर याद रखना है, राइट, कि सिग्मा, हाँ ये फॉर्मूला आप याद रखना। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या होता है? एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर यूज होता है। मीन डेविएशन के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार ही होता है, ये याद रखना। ओके, अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे और स्क्वायर रूट हटा देंगे तो इट्स अ फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन। ओके, तो ये याद रखना, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन में कंफ्यूजन ना हो जाए। ओके, चलो बाद में एमसीक्यू नंबर 51 के बाद है, एमसीक्यू नंबर 51 के बाद है 55 नंबर का एमसीक्यू। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। ओके दोस्तों, हाँ यहाँ पे मैं मीन डेविएशन की भी फॉर्मूला लिख देता हूं। मीन डेविएशन तो सेम इसके लिए क्या आएगा? तो सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन आएगा। इट्स अ फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन। गुजराती में कहे तो सरेराश विचलन। तो यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर यूज होता है, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार यूज होगा और वहां पे भी स्क्वायर रूट लगा देना है, राइट? यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा नहीं। ओके, चलो नाउ यू फोकस ऑन एमसीक्यू नंबर 55। चलो 55 अभी जो मैंने समझाया वही है, राइट, कि भाई मीन डेविएशन फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड ग्रुप डेटा ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज ब्लैंक। तो मीन डेविएशन जो है, मीन डेविएशन, हाँ, और उसको गुजराती में कहिए तो शू कहेवाय? सरेराश विचलन। हाँ, उसको डिनोट किया जाता है डेल्टा एक्स बार। तो क्या आएगा? अभी मैंने बात किया कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर यूज होता है, यहाँ पे क्या होगा? एक्स आई माइनस एक्स बार होगा, राइट? तो आपका आंसर क्या आएगा? डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, राइट, और अपॉन एन करना है, यानी 1/n। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइट? तो ये आपको याद रखना है। ओके, सिंपल है।
हाँ चलो, नाउ एमसीक्यू नंबर लास्ट 57 इज द लास्ट एमसीक्यू फॉर द विच, अपने स्टैटिस्टिक के जो एमसीक्यू उसमें लास्ट एमसीक्यू है, राइट। तो क्या बोला है, मीन ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। तो आपको याद रखना है फर्स्ट 4 प्राइम नंबर कौन से है। प्राइम नंबर बोले तो गुजराती में अविभाज्य संख्या। हाँ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर कौन से, तो फर्स्ट नंबर इज 2, देन 3, देन 5 एंड 7। प्राइम नंबर आपको आना चाहिए जिसके फैक्टर 2 ही होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, एक અને પોતે, तो इन्हें શું કહેવાય प्राइम नंबर, राइट। जिसके 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, तो उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। तो आपको इसका मीन निकालना है, तो एक्स बार क्या हो जाएगा, इट्स नथिंग बट सिग्मा xi अपॉन n। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 डिवाइड बाय 4, है ना। n इज इक्वल कितने हैं 4, तो आपका 2 + 3 + 5 + 7 इस, है ना, 2 ने 3 5 5 5 10 17 भाग्या 4, 17/4 इज नथिंग बट 4.25। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइट। तो दोस्तों मैंने यहां आपको जितने भी आपके एमसीक्यू थे इस बेस्ड ऑन द व्हाट स्टैटिस्टिक, तो वो यहाँ पे आपके डिस्प्ले करके दिखाया, सॉल्व करके दिखाया, राइट। आई होप सो आपके काफी फंडा यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। और ये जो एमसीक्यू है उसका टोटली मैंने सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है, हाँ दिस इज ऑल द सॉल्यूशन, राइट। तो ये जो सॉल्यूशन है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी डायरेक्टली ये लिंक देख सकते हो, उसका सॉल्यूशन टोटली है। हाँ उसके सॉल्यूशन के जो भी आंसर है तो वो भी यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं, राइट। तो आई होप सो कि आपके काफी फंडा यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। समर 2024 की जितने भी एमसीक्यू 70 मैंने आपके सॉल्व करके दिए, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको किसी भी जगह पे आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के कमेंट करके बोल देना। और सेकंड थिंग आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि सिंपल कैलसी इज अलाउ, जो कैलकुलेटर है अलाउ है, सिंपल कैलकुलेटर, तो आपको कैलकुलेटर से यूज करके ये कैलकुलेशन करनी है, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।